नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आज का दिन आपके लिए शानदार साबित हो रहा होगा। क्योंकि दोस्तों, बाजार में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, लेकिन जो सही मौके पकड़ लेता है वही असली जीत हासिल करता है। और आज हम ठीक उसी मौके की बात करने वाले हैं जहां छोटे छोटे स्टॉक्स ने बड़े बड़े इंडेक्स को धूल चटा दी है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में मिक्स्ड परफॉर्मेंस रही। सेंसेक्स 953 पॉइंट्स या 1.14% गिरकर 82,626 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 222 पॉइंट्स या 0.86% नीचे 25,471 पर क्लोज हुआ। लेकिन असली कमाल हुआ ब्रॉडर मार्केट में। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स इस हफ्ते 0.8% ऊपर रहा और बीएसई 250 स्मॉल कैप इंडेक्स ने करीब 1% का गेन दिया। मतलब बड़े इंडेक्स नीचे आए, लेकिन स्मॉल और मिड कैप ने बाजार को आउट परफॉर्म कर दिया। सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी आईटी 8% से ज्यादा गिरा एआई कंसर्न्स की वजह से। एनर्जी और ऑयल एंड गैस 2% डाउन, एफएमसीजी भी करीब 2% नीचे। लेकिन निफ्टी मीडिया 5% ऊपर चढ़ा। पीएसयू बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और डिफेंस 3% तक चढ़े। ऑटो 2% और फार्मा 1% गेन के साथ। अब सबसे मजेदार बात, 100 से ज्यादा स्मॉल कैप स्टॉक्स में 25 से 46% तक की धमाकेदार रैली। इनमें शामिल है जेआईटीएफ इंफ्रा लॉजिस्टिक्स, जीई पावर इंडिया, लिंकन फार्मास्यूटिकल्स, अवंती फीड्स, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजीज, सिक्का इंटरप्लांट सिस्टम्स, एसएमएल महिंद्रा, लूमैक्स इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक्स 25 से 46% तक चढ़े हैं। ये रैली मजबूत Q3 FY26 अर्निंग्स, एफपीआई फ्लोज में पॉजिटिव टर्न और डोमेस्टिक मैक्रोस की वजह से आई है। कोटक सिक्योरिटीज के हेड एक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान कहते हैं, ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग थे, लेकिन इंडियन मार्केट्स अंडर परफॉर्म किए। फिर भी मिड कैप और स्मॉल कैप ने बड़े पीयर्स को आउट परफॉर्म किया। आईटी में एआई कंसर्न से शार्प करेक्शन आया, लेकिन हेल्थ केयर, ऑटो और कैपिटल गुड्स ने अच्छा परफॉर्म किया। एफआईआईज इस हफ्ते नेट सेलर्स बने, 4,019 करोड़ रुपए बेचे, लेकिन डीआईआईज ने सपोर्ट किया, 6,883 करोड़ रुपए खरीदे। कुछ स्टॉक्स में गिरावट भी रही। स्पाइस जेट, इकोर इंडिया मोबिलिटी, सफारी इंडस्ट्रीज, ज्योति रेजिन्स, कार्ट्रेड टेक, सेंसिस टेक, पर्ल ग्लोबल, एचएलई ग्लासकोट, फूड्स एंड इंस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मास्टेक, ये 13 से 23% तक गिरे। आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा हिट हुआ एआई डिसरप्शन फियर से। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से कहते हैं, इंडिया ने स्ट्रॉन्ग Q3 FY26 अर्निंग्स देखी। एग्रीगेट अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन से अहेड थे। जनवरी सेल ऑफ के बाद फरवरी में एफपीआई फ्लोज पॉजिटिव हो गए हैं। रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद मार्केट डायरेक्शन ग्लोबल फ्लोज और डोमेस्टिक मैक्रोस से तैयार होगी। अमोल अथावले कोटक सिक्योरिटीज से कहते हैं, इंट्राडे टेक्सचर वीक है। अगर 25,400 या 82,500 ब्रेक हुआ तो करेक्शन 25,300 या 82,200 तक जा सकता है। अपसाइड रेजिस्टेंस 25,600 पर है। नागराज शेट्टी एचडीएफसी सिक्योरिटी से कहते हैं, फ्राइडे की सेलिंग ने बुल्स की कमबैक को डैम्पन कर दिया। शॉर्ट टर्म नेगेटिव पैटर्न है। अगर निफ्टी 25,450 नीचे गया तो 25,200 तक गिर सकता है। रूपक डे एलकेपी सिक्योरिटीज से कहते हैं, निफ्टी 20 डीएमए नीचे आ गया, 25,500 सपोर्ट ब्रेक हुआ। शॉर्ट टर्म बायस वीक है, 25,000 तक गिरावट पॉसिबल है। तो दोस्तों, स्मॉल कैप में रैली अच्छी दिख रही है, लेकिन ओवरऑल मार्केट कॉशियस है। एआई जिटर्स, ग्लोबल ट्रेंड्स और एफआईआई सेलिंग से वॉलेटिलिटी रह सकती है। अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर हैं तो सिलेक्टिव पिक्स पर फोकस करें, रिस्क मैनेज करें, डाइवर्सिफिकेशन और स्टॉप लॉस जरूरी है। क्या आपको लगता है स्मॉल कैप रैली जारी रहेगी? कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली अपडेट में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।